जय 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 प्रभु जी जय। विशेष धन्यवाद। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरोधारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। एक करताल और बजाओ। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तिरोवन चारी। यमुना तिरोवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव जयो राधा माधव। राधा माधव जयो राधा माधव। राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी। गौरनिताय जय गौरनिताय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सीताराम लक्ष्मण हनुमान। भागवत पुराण जय तुलसी महारानी। प्रभुपादा शील प्रभुपादा। गुरुदेव 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 जय शिला गुरुदेव।
वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्री नित्य लीला प्रविष्ट अभय चरणार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की ग्रंथराज श्री श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण महायज्ञ महोत्सव के श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की समवेत भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कलमस्नासाय श्रीजहन्वापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमो नमः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। थोड़ा जोर से बोलिए हरे कृष्णा। अब ठंड बाहर भाग गई। वैसे भी संसार ठंडा ही है, मौसम भी ठंडा है, दिमाग भी ठंडे हैं। दिमाग गर्म है उस भाषा में गंडे हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से ठंडे ही हैं। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 5 अध्याय 7 और अध्याय का नाम है राजा भरत का चरित्र।
और श्लोक नंबर है 5। तो मैं ऐसे ही पढ़ूंगा सीधा करके, फिर हम लोग शब्दार्थ से आप सब लोग दोहराएंगे। ईजे च भगवन्तं यज्ञ क्रतुरूपम क्रतुभिरुचावचहे श्रद्धया आहुता अग्निहोतद्र पूर्णमास चातुर्मास्य पशुसोमानां प्रकृतिम विकृति अभिरु अनुशमनम चातुहोत्र विधिना। दोहराएंगे इसको, ऐसे भी हम लोग दोहरा सकते हैं। बोलिए, इजे आराधना की, च भी भगवंतम श्री भगवान की, यज्ञ क्रतु रूपम पशु सहित तथा पशु रहित यज्ञों वाले, क्रतु भी ऐसे यज्ञों से। क्रतु का मतलब क्या है? यज्ञ। उच्चावचय है अत्यंत बड़े तथा अत्यंत छोटे, श्रद्धया श्रद्धा समेत, आहृत किया गया, अग्निहोत्र अग्निहोत्र यज्ञ का, दर्श यज्ञ का, पूर्णमास पूर्णमास यज्ञ का, चातुर्मास्य यज्ञ का, पशु सोमानाम पशु तथा सोमरस से संपन्न यज्ञों का, प्रकृति पूर्ण अनुष्ठानों द्वारा, विकृति भी तथा आंशिक अनुष्ठानों द्वारा, अनुवंसनम प्राय चातुः होत्र विधिना, 4 प्रकार के पुरोहितों ऋत्विजों द्वारा निर्देशित यज्ञ विधि विधानों के द्वारा। अनुवाद इस प्रकार से है, आप सब लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। राजा भरत ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक अनेक प्रकार के यज्ञ किए। इनके नाम हैं अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु यज्ञ जिसमें अश्व की बलि दी जाती थी, तथा सोम यज्ञ जिसमें सोमरस प्रयुक्त होता था। कभी ये यज्ञ पूर्ण रूप से तो कभी आंशिक रूप में संपन्न किए जाते थे। प्रत्येक दशा में समस्त यज्ञों में चातुर्होत्र नियमों का दृढ़ता से पालन किया जाता था। इस प्रकार भरत महाराज श्री भगवान की उपासना करते थे। तात्पर्य है परम महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की यज्ञ की पूर्णता की परीक्षा के लिए ही शूकरों तथा गायों की बलि दी जाती थी। अन्यथा पशुओं की बलि चढ़ाने का कोई प्रयोजन न था। जैसे पशु यज्ञ बता रखा है जो, तो उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पशु यज्ञ जिसमें अश्व की भी बलि दी जाती थी, यहाँ तक कि और बूढ़े पशुओं की भी, और गाय का भी बता रखा है इसमें। तो इसको हम समझते हुए भी जाएंगे, इसलिए मैं आगे बोलते भी जा रहा हूं। तो गाय को भी यज्ञ में बलि, जैसे आजकल के जो अज्ञानी लोग हैं अगर इसको पढ़ लेंगे, अल्प विद्या भयंकरी, तो थोड़ा सा पढ़ लिया, आगे पीछे उसका पूरा जाना नहीं, क्यों? तो बताया गया है जो भी पशु बलि यज्ञ होता था, जिसको पशु यज्ञ कहे हैं, चाहे घोड़े को उसमें बलि चढ़ाया जा रहा हो, चाहे गाय को या अन्य किसी भी वृद्ध पशु को, उद्देश्य क्या था? मंत्रों की शक्ति से उनको मारा जाता था, काट करके नहीं कि तलवार से या वो आधा कटे आधा नहीं कटे। हरे कृष्ण। प्रभु जी आवाज ठीक थी, कम मत करना।
आराम से बोला जाता है अच्छी आवाज में, नहीं तो जोर लगाना पड़ता है। तो काट करके हथियार से, अस्त्र शस्त्र से नहीं, मंत्र की शक्ति से। जो पुरोहित, जो ब्राह्मण होते थे वो इतने शक्तिशाली होते थे। मंत्र तो आज भी शक्तिशाली हैं, लेकिन पालन करने वाले उतने शक्तिशाली नहीं रह गए हैं। तो उस वक्त जो है पूर्ण रूप से मंत्रों की शक्ति से इन पशुओं को, चाहे गाय हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे अन्य पशु हो, केवल उनको क्या करने के लिए, उनको नया जीवन प्रदान करने के लिए, तुरंत वहीं पर उनको जवान एकदम यंग शरीर जो है दे दिया जाता था। तो उद्देश्य क्या था इस यज्ञ का? इस ऐसे यज्ञ भी किए महाराज भरत ने, क्योंकि यहां पर भागवत में इतना वर्णन है, इतने टाइप के यज्ञ, तो उस वक्त ये सब कर सकते। लेकिन इसका उद्देश्य जब भगवान अर्जुन को भी बता रहे हैं कि तुम जो हैं हे भरत वंशी, आपने देखा होगा हे भरत श्रेष्ठ, तो उसमें भगवान यही बता रहे हैं कि तुमने राजा भरत के वंश में जन्म लिया है। यह समझने की बात है कि जिन राजा भरत के वंश में अर्जुन ने जन्म लिया है वे शकुंतला के पुत्र थे, वो वाले। तो लेकिन भरतवंशी मतलब जिन्होंने अनेक प्रकार के 133 अश्वमेध यज्ञ किए, कम से कम उन्होंने। और ये अश्वमेध यज्ञ जो हैं, बताया गया है अश्वमेध नामक महायज्ञ में पृथ्वी को दक्षिणा देने का विधान है। पूरी पृथ्वी जो है, और अश्व को दौड़ाया जाता है और सारे राजाओं को जीता जाता है। तो कितना, और ऐसे कितने यज्ञ, मतलब 133 अश्वमेध यज्ञ किए। उद्देश्य क्या था? भौतिक कर्मकांड नहीं था उनका उद्देश्य। तो इन सभी यज्ञों को जो भक्त है, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो यज्ञ कर रहे हैं। जैसे हम लोग भी कभी कभी लोगों से धन उपार्जन के लिए, उनकी कठिन कमाई, गृहस्थों का जो प्रिय है वो धन है, वो निकलना, रिलीज होना मुश्किल होता है। तो इसके लिए जबकि मना है, लेकिन फिर भी ऐसे यज्ञ किए जाते हैं जिसमें हरि नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का, भगवान के पवित्र नामों का उसमें स्वाहा स्वाहा किया जाता है। तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है, बैठते हैं सब, पूरे यजमान बनते हैं। कम से कम इतनी देर तो आए, 2 घंटा बैठे, भगवान के दर्शन किए, भक्तों से हरि नाम सुना, और वो हरि नाम वाला यज्ञ, संपूर्ण यज्ञ किया उन्होंने। और उनको बड़ा अच्छा लगा, अच्छा प्रसाद हमने पाया, ठीक है कि नहीं, एक आध गिफ्ट भी, भगवान का फोटो, लेकिन यज्ञ किया उन्होंने। और प्रसाद पा करके तब जो है आदमी 10,000 20,000 रुपये मेरा, हाँ सही जगह लगा। वो पहले वैसे भी सही जगह में लगता है, लेकिन करके, ये आदत है कुछ करके, हाँ मैंने इतना दिया तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यहां पर भरत महाराज जी जो हैं, ये जितने भी यज्ञ, इन सब का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है उनका। और इन यज्ञों में बहुत सारी दक्षिणा भी दी जाती थी। जैसे अर्जुन को, अर्जुन के द्वारा जीती हुई सारी पृथ्वी मैंने ऋत्विजों को, यानी कि पुरोहितों को दक्षिणा के रूप में दे दी। अब मैं वन में चला जाऊंगा, महाराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर भीमसेन आदि भाइयों, द्रौपदी ने एक स्वर में कहा, हाँ महाराज, महाराज का कहना ठीक है। भाई बंधु भी कैसे इतनी कठिन रीति से पृथ्वी को अर्जित किया था और उसको पुरोहितों को दान में दे रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, बिना दक्षिणा के यज्ञ भी तमोगुणी है। और पूरे घर के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप कर दीजिए दान। कितनी भक्ति होगी हृदय में उनके, और कितना ब्राह्मणों के प्रति उनका आदर होगा। तो इससे पता चलता है, द्रौपदी, भीम, सब ने बोल दिया, एक स्वर में कहा, हाँ महाराज का कहना ठीक है। इस महान त्याग की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए कि रहेंगे कहां, पूरी पृथ्वी में उनका घर भी आता है अपना। आदमी अपने एक छोटे कमरे को नहीं छोड़ सकता है, सुनना बड़ा आसान है, एक पद को नहीं छोड़ सकता है, किसी चीज को। तो वो जो है, उस समय आकाशवाणी हुई कि हे पांडवों, तुम लोगों ने बहुत अच्छा निश्चय किया है, तुम्हें धन्यवाद।
इसी प्रकार पांडवों के साहस की प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणों का भी शब्द वहां स्पष्ट सुनाई पड़ता था। उस समय व्यास जी ने युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, तुमने तो ये पृथ्वी मुझे दे दी, अब मैं अपनी ओर से इसे वापस करता हूं। मैं वापस भी करता हूं तुमको, क्योंकि इतने प्रसन्न हो गए। वो मेरे को घटना याद आती है हमेशा। डालमिया जी की माँ थी या डालमिया जी की ही माँ, हाँ, उन्होंने जो है दान देने का निश्चय किया एक दफे कि मैं कब शरीर छोड़ दूं पता नहीं है। ब्राह्मण देवता को, जो उनके कुल ब्राह्मण थे, उनको बुलाया और खूब ढेर लगा दिया वहां पर, रुपया भी, गोल्ड के सिक्के, ये वो सब पूरा भर के एकदम। और लेकिन इतना देते वक्त उनको जो है तो अभिमान आ गया कि इतना दे रहे हैं, इतना कहाँ मिला होगा इन लोगों को। जो देते वक्त ऐसा माइंड में आ जाए तो ये तो अश्रद्धा जैसी हो गई और तामसिक दान जैसा हो गया। तो उन्हें बोला, आप भी ब्राह्मण देवता क्या याद रखोगे, लीजिए। तो ये ब्राह्मण भी ऐसे वैसे नहीं थे कि 500 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए या 1 लाख 10 करोड़ रुपए के लिए ये जो बिक जाए। उन्होंने भी, उनके जो टोन था बोलने का, वो उससे ही समझ गए कि ये जो हैं बिल्कुल एकदम जैसे गरीब होता है ना, उसको ऐसे दे रही हैं। तो उन्होंने भी बोला, आप भी क्या याद रखोगे, मैंने नहीं लिया, जाओ। और छोड़ के चले गए वो ब्राह्मण देवता घर। और जब घर गए तो इनको तुरंत आभास हुआ, कहीं ना कहीं भक्ति तो है, तभी तो इतना दान देने के लिए इकट्ठा किया, लेकिन अहंकार आ गया उस बीच में, शुद्ध नहीं है पूरे। तो तुरंत गाड़ी में गए घर उनके, उनको बुला के लाए, माफी मांगे कि मेरे से गलती हो गई। फिर जाकर के वो उन ब्राह्मण ने वो दान स्वीकार किया और बताया गया बाद में वो दान उन्होंने वो बिरला मंदिर बनने के लिए लगा दिया था, वो रखा नहीं था। ऐसे ब्राह्मण आज भी पहले थे। तो थोड़े से में कि अपना टोन ही बदल देना या अपना बात बदल देना, यहाँ तो 1000 रुपए के लिए आदमी पता नहीं किसका दल पकड़ ले, 2000 में बिक जाए। तो इसीलिए आज मंत्र जो है, मंत्र तो शक्ति पूरी है, लेकिन फॉलो करने वालों में जो है वो शक्ति नहीं रहेगी, इसलिए वो फलीभूत नहीं होते हैं उतनी जल्दी, उनका गलत वो हो जाता है। लेकिन महाराज भरत ने यहाँ पर इतने सभी प्रकार के यज्ञ किए, जैसे वैसे भी बता रखा है 5 प्रकार के जो हैं यज्ञ जो हैं प्रत्येक दिन हर व्यक्ति को करने चाहिए। तो मैं यज्ञों का बात बता करके प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आखिर में, प्रभुपाद किस कलयुग के लिए क्या वास्तव में यज्ञ है। तो युधिष्ठिर महाराज जी ने श्री कृष्ण से पूछा था कि 5 महायज्ञ क्या हैं जो गृहस्थों को करने चाहिए जिससे उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो ऋभु यज्ञ, इसको तर्पण यज्ञ कहते हैं। प्रत्येक दिन स्नान भी करते हैं तो तर्पण करते हैं कुछ ना कुछ, उसको ऋभु यज्ञ। स्नान करते वक्त भी खाली स्नान नहीं करना चाहिए, बता रखा है। हरे कृष्ण महामंत्र का, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए व्यक्ति जब स्नान करता है तो वो स्नान जो है वास्तविक स्नान है, नहीं तो फिर भूत स्नान हो गया, खाली एकदम नग्न होकर के वैसे ही स्नान कर रहे हैं और फिल्मी गाने गा रहे हैं, तो कहाँ से शुद्ध होएंगे। तो स्नान भी जो है बता रखा है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्षा विहाय दान्तव्यम कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। 100 काम छोड़ करके जो है व्यक्ति को शतम विहाय भोक्तव्यम, भोजन करना चाहिए। भोजन मतलब प्रसाद, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तो भजन हो पाएगा। और कलयुग में भजन जो है, जैसे सतयुग में भजन में प्राण था, तो कलयुग में प्राण है भोजन में। भोजन का लिखा होगा तो व्यक्ति भजन करेगा, ऐसा मिलेगा, इतना प्रसाद मिलेगा तो खूब लोग आएंगे लोग। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला था प्रसाद की कमी नहीं होनी चाहिए। सहस्त्रम 1000, सहस्त्रम प्लूरल, संस्कृत में सहस्त्रम 1000 भी हो। 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, क्योंकि स्नान से भी व्यक्ति शुद्ध होता है, और जब शुद्ध होएगा तो परम शुद्ध को समझ पाएगा। आपने देखा होगा स्नान करते ही भजन करने का मन करता है, फिर नींद भाग जाती है। कितने प्रकार के सात्विक सतोगुण की वृद्धि होती है स्नान करने से। और
1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए बता रखा है, क्योंकि दान करने से जो है क्या होता है, व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है। साधु हरि कथा दान करता है, लोगों को शास्त्रों का दान करता है, जैसे हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी तो दान ही है, असल दान। ये भूरिदा जना तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, असली दान जो है ये है। तो साधु इससे शुद्ध होता है। जब हम प्रचार में लगे रहते हैं, प्रवचन करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो शुद्धिकरण होते रहता है, होश में रहता है व्यक्ति पूरा। और कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, 1 करोड़ काम छोड़ करके क्या करना चाहिए, हरि का भजन करना चाहिए। 1 करोड़ काम छोड़ करके, तो यहाँ तो कितने 2-4 ही काम में आदमी बहाने में लगा देते हैं। हरि भजन के लिए बहाने ही बहाने हैं। तो ऋभु यज्ञ, तर्पण यज्ञ कहते हैं, और ब्रह्म यज्ञ मतलब स्वाध्याय यज्ञ, हर दिन हमें पढ़ना चाहिए गीता भागवत। भूत यज्ञ, समस्त प्राणियों के लिए अन्न की बलि देना, अन्न की जैसे प्रसाद बांटते हैं, बलि देना का मतलब क्या हो, प्रसाद बांटना। प्रत्येक प्राणी के लिए शुभेच्छा कि चलो प्रसाद में बुद्धि है, भोजन, कलयुग में इतने भगवान से दूर हो जाएंगे कि 12 घंटे भोजन के लिए काम करना पड़ेगा लोगों को, इतने दूर हो गए हैं। 14 घंटे 16 घंटे वही 2 वक्त की रोटी के लिए तो इतना संघर्ष है, और वो बैठे बैठे उनको मिल जाएगा तो फिर हरि नाम गाएंगे वो अच्छे से। मनुष्य यज्ञ, अतिथियों की पूजा सम्मान, उनका उसको मनुष्य यज्ञ कहते हैं, कि जो भी अतिथि घर में आए बिना तिथि के, बिना अपॉइंटमेंट के, कलयुग में तो बिना अपॉइंटमेंट चले जाओ तो नाराज हो जाते हैं लोग बड़ी तेजी से। और ये सम्मान करना, मतलब जो भी आ जाए घर में उसको वैसे नहीं भेजना, उसको मीठे शब्दों से आसन दे करके, जल पिला करके। अगर अतिथि प्रसन्न हो जाता है, उसको खुशी लगती है कि देखो मैं घर में आया, तो बता रखा है अपने पुण्य छोड़ के जाता है। और अगर दुखी होके चला गया, उसका सम्मान ही नहीं किया, देखने की भी इच्छा नहीं रखी, तो क्या होगा, फिर अतिथि अपने पाप छोड़ के जाता है। तो पितृ यज्ञ, आगे पितरों के उद्देश्य से जो श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं उन्हें पितृ यज्ञ की संज्ञा दी जाती है। तो ये जो हैं इस प्रकार से ये यज्ञ हैं। सोम यज्ञ भी, इसमें सोम यज्ञ का भी वर्णन आया है कि किस प्रकार से उन्होंने सोम यज्ञ, जिसमें सोमरस प्रयुक्त होता है, तो सोमरस जो है वो वहां पर बनाया जाता है। वैसे सोम का मतलब चंद्रमा है, चंद्र देवता, तो वहां पर बहुत ही फलों के द्वारा दिव्य ये सोमरस का पान जो है देवता लोग करते हैं। वो भी इस प्रकार का यज्ञ जो है वो भी उसमें चढ़ाया जाता है। तो लेकिन उद्देश्य क्या है, सांसारिक प्राणी जिनको जो भगवत भक्ति से विहीन हैं उन्हें पता नहीं, वो इन यज्ञों को जो है कर्मकांड, सांसारिक बल, इंद्रियों का तर्पण और इन सारी चीजों के लिए इन यज्ञों को करते हैं, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। लेकिन महाराज भरत ने ये सब यज्ञ किए तो उस उद्देश्य क्या था, भगवान को प्रसन्न करने का उद्देश्य था, तो उन्हें भगवान प्रसन्न किए। और चातुर्मास्य यज्ञ, तो चातुर्मास्य को भी यज्ञ कहा जाता है। जो 4 महीने हैं हम लोग जो किए, भजन किए, उसमें से विशेषकर कार्तिक मास, तो इस प्रकार से ये भी जो है यज्ञ हुआ। और दर्श यज्ञ, पूर्ण मास, वो पूर्ण मास मतलब महीने महीने भी, जैसे पयोव्रत का भी वो 1 महीने के लिए, इस प्रकार के इनको इस प्रकार के यज्ञ भी होते हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। अग्निहोत्र यज्ञ जो है, अग्नि में इनकी मंत्र, वैदिक मंत्रों को जो है वो उसकी आवाहन दिया जाता है और इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया जाता है। तो प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि वास्तव में यज्ञ अग्नि में पशु बलि तरुण जीवन प्राप्त करने के लिए की जाती थी। सामान्यतः बूढ़े पशु की बलि दी जाती थी जो तरुण शरीर लेकर पुनः प्रकट होता था, किंतु कुछ अनुष्ठानों में पशु बलि की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसीलिए इसमें लिख रखा है पशु के बिना
और पशु सहित। तो इस प्रकार के यज्ञ भी किए उन्होंने, लेकिन केवल पशुओं का अपने इंद्रिय तर्पण के लिए उनको मारना नहीं, उनको खाने के लिए मारना नहीं, उनको नया जीवन प्रदान करने के लिए तुरंत उनको यंग शरीर और मंत्रों की शक्ति से मारते थे, काट करके नहीं, अस्त्र शस्त्र से। तो वर्तमान युग में पशुओं की बलि पर प्रतिबंध है, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत आदि में कहा है। अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम पलपैत्रकम देवेरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। 5 चीजें कलयुग में मना है, ये भी याद होना चाहिए हम सबको। तो यज्ञ में अश्व की बलि, क्योंकि ये सब सारे कलयुग में मना कर दिए गए हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे सब, और उद्देश्य भी पता नहीं क्या होगा फिर, वो करेंगे भी ना, तो इस प्रकार से पुरोहित हैं, ना ही इस प्रकार की शुद्धता है, और ना ही उद्देश्य का ठीक से पता है, तो इसलिए सब मना है। यज्ञ में अश्व की बलि चढ़ाना, यज्ञ में गोबलि गाय की बलि चढ़ाना, दूसरा, तीसरा सन्यास धारण करना। ये भी जो है वो किस लिए सन्यास धारण करना बता रखा है। सन्यास के भी अलग अलग स्तर हैं, परमहंस भी सन्यास होता है, कुटी चक्र बहुदक, जो एक ही जगह क्षेत्र सन्यास भी लेते हैं। तो लेकिन वैसे जो हैं भौतिक दृष्टि से सन्यास मना कर दिया है, क्योंकि लोग उस लेवल के ही नहीं हैं। पता चला जैसे भागवत के 12वें स्कंद में कलयुग के लक्षण बता रखे हैं कि एक आश्रम से दूसरे आश्रम में लोग जाते रहेंगे, उनको अपने आश्रम का ही ज्ञान नहीं रहेगा, बदलते रहेंगे आश्रम, क्योंकि माहौल इस प्रकार का है, पूरा माहौल। अजामिल तो एक दृश्य देख करके जो है इतना वैदिक सारे शास्त्रों का ज्ञान में पटु, गुरु की आज्ञा मानने वाला, पिता की आज्ञा मानने वाला, स्वाध्याय करने वाला, सवेरे जल्दी उठने वाला, वो भी एक दृश्य देख करके उसके मन में वो चलते रहा और वो गिर गया। तो लेकिन कलयुग में तो प्रत्येक व्यक्ति करने की तो जरूरत नहीं है, खरीद करके ऐसे काम कर रहे हैं। पिक्चर तो सारा सिनेमा पिक्चर में किस लिए जा रहे हैं, टिकट दे करके बोलते हैं हमारे मन को गलत जगह लगाओ, हम बड़े वाले अजामिल बनेंगे पैसे दे करके। और वैसे चित्र और वैसे परोसना तो टेलीविजन परोस ही रहा है, काम क्रोध लोभ काम परोस रहा है खूब। सारे प्रकार के जिन चीजों को बता रखा है, धन है, भोजन है, शयन है, इन चीजों को छुपा करके कलयुग में ये सब बाहर हो जाएंगी। रिक्शे में चलते चलते बर्गर खाया जा रहा है, खड़े खड़े एकदम खाए जाएंगे, और सभी प्रकार के स्त्री पुरुष के मिलन को वो नाटकों में और फिल्मों में परोस देंगे बाहरी, ताकि आप और कामुक बनिए। जो चीजें जिनको प्रिवेसी दी जाती है, ऐसे ही भोजन सबको दिखा दिखा के नहीं खाया जाता है। धन भी, अगर धन को भी सबके बीच में ऐसे अगर गिनोगे तो किसी का भी मन डोल सकता है, वो फिर तुमको मारने का प्लान बना के ले जा सकता है। इसलिए इसके लिए वो बता रखा है, लेकिन वो सारी चीजें बाह्य हो जाएंगे कलयुग में। तो कहां फिर सभी अजामिल हैं, खरीद पैसे दे दे करके अजामिल बनने को तैयार हैं। तो इस प्रकार से ये चीजें जो हैं, संन्यास धारण करना कलयुग में इसलिए मना है। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ गए हैं, हमारे यहाँ इतने सारे भक्तों के बीच में सब देख रहे हैं, सबकी नजर में हैं, और इतने प्रकार के अभी कोर्स शुरू कर दिए हैं, भक्ति शास्त्री कोर्स, भक्ति वैभव कोर्स, कितने समय रखा, पूरा जीवन कैसा है, अब तो उसका हॉरोस्कोप भी देखते हैं कि इसके भाग्य में सन्यास जैसा कुछ है कि भी नहीं कि आगे पता नहीं। सन्यास मिनिस्ट्री, गुरु बनना आसान है, लेकिन सन्यास लेना इतना, 40 साल ब्रह्मचारी भी रहे हैं तो उनको भी 10 साल पूरा रगड़ देते हैं सन्यास के लिए कहां कहां जाना, पूरी आज्ञा में रहना, तो तब जाकर के सन्यास मिलेगा। वो भी उसको याद ही रह जाएगा, मैंने सन्यास लिया है, सन्यास लिया है, सन्यास लिया है। और जब तक ये इतना ज्यादा वो नहीं था, तब तक तो कितनी घटनाएं भी सब देखी गई ये सब। तो इसलिए सन्यास मना है कलयुग में इसलिए। लेकिन प्रचार के लिए जैसे चैतन्य महाप्रभु ने लिया,
तो क्योंकि सन्यासी को व्यक्ति सम्मान देते हैं, सन्यासी हैं, उनको सुनते हैं, अच्छे से श्रद्धा होती है, इसलिए तो बता रखा है, तब ले सकते हैं इस प्रकार का। तो पितरों को मांस दान और अपने पितरों को मांस भी पहले जो है किसी अवस्था में दिया जाता था उस प्रकार से, लेकिन अब सब मना है क्योंकि इसका दुरुपयोग करेंगे लोग अपने खाने के लिए। और आगे है भाई की पत्नी से पुत्रोत्पत्ति। तो पहले अगर भाई से नहीं होता था तो दूसरा भाई जो है उस उद्देश्य के लिए, एक सही उद्देश्य के लिए पुत्र उत्पन्न कर सकता था, लेकिन कलयुग में तो वैसे ही सब यानी कि दुष्टमति है, तो उसका क्या वो जो है क्या उसका परिणाम होगा, तो इसलिए मना कर दिया है कि कलयुग में ये चीजें आपको 5 चीजें नहीं करनी है। कलयुग में ऐसे यज्ञ असंभव हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसे पटु ब्राह्मणों या ऋत्विजों का अभाव है जो इस उत्तरदायित्व को ग्रहण कर सकें, और इन यज्ञों के अभाव में संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की जाती है। यज्ञ संकीर्तन प्रायः यजंती ही सुमेधसः, भागवत 11:5-32 में। कुल मिलाकर यज्ञों का उद्देश्य श्री भगवान को प्रसन्न करना है। जैसे भगवान बोलते हैं ना, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं क्या हूं, जप यज्ञ हूं। प्रणवः सर्ववेदेषु, जो प्रणव ओम है, शब्दों में मैं ओम हूं, लेकिन कलयुग के लिए इस सब प्रकार के, इसीलिए हे भगवान आपने अपने इन नामों में सभी प्रकार की अप्राकृत भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियां अर्पित कर दी हैं। केवल हरे कृष्ण, इसलिए बता रखा है ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है, किंग ऑफ ऑल मंत्राज। मंत्र भी बहुत प्रकार के होते हैं, पूजा मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, यज्ञ के मंत्र हैं, ठीक है कि प्रणाम मंत्र अलग, प्रणाम भी मंत्र रहते हैं, देवी देवताओं के प्रणाम के अलग अलग हैं, भगवान को प्रणाम का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे कृष्ण करुणा सिंधु। लेकिन जो महामंत्र है वो एक ही है। ये 16 शब्दों का जो है, इसमें सब कुछ भौतिक आध्यात्मिक शक्ति सब भगवान ने अर्पित कर दी है। इसीलिए बता दिया है कोटि अश्वमेध सम एक कृष्ण नाम, जय कहे से पाखंडी दंडे तारे यम, कि करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ, यहां तो 133 यज्ञ किए, कोई ये कहे कि करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करना और हरे कृष्ण करना बराबर है, तो जो ये कहेगा बोले वही पाखंडी है। बोले पाखंड का मतलब वही पाखंडी है, और वो यमराज जी के डंडे से, दंडे तारे यम, यमराज जी के डंडे से बच नहीं सकता है। कोटि अश्वमेध सम एक कृष्ण नाम, कोई बोले एक हरे कृष्ण कहना करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर। कितना सरल बना दिया है। मैं इस चीज को बताने के लिए ये सारे यज्ञों के बारे में थोड़ा थोड़ा जितना मेरी नॉलेज है उतना मैं बता रहा था। कितना कठिन है, कितना जटिल है सब करना, कौन कर पाएगा। अपना उठ के ठीक से नहाना ही नहीं हो पाता, समय पर उठ ही नहीं पाते, यज्ञ कहां से करेगा, सामग्री कहां से जुटाएगा वो। ये मंगल आरती आने से लेके 9 बजे तक यही यज्ञ हो जाए, बहुत बड़ा यज्ञ हो जाए, 16 माला सवेरे कंप्लीट हो जाए, 9 बजे से पहले, प्रसाद पाने से पहले बहुत बड़ा यज्ञ हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए यहां पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यज्ञों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। यज्ञ अर्थात कर्म, ऐसे कार्य श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने चाहिए। इस कलिकाल में श्री भगवान के अवतार चैतन्य महाप्रभु की उनके पार्षदों सहित उपासना संकीर्तन यज्ञ द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है असली यज्ञ, जो है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यह विधि बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा स्वीकार की जाती है। यजंती ही सुमेधसः, मेधस मतलब बुद्धिमान, सुमेधस का मतलब होता है जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। वो लोग इस संकीर्तन, प्राय का मतलब नित्य 24 घंटे इस यज्ञ में लगे होंगे।
गुरु की आज्ञा में परंपरा के अनुसार जो है अपना भी जप कर रहे हैं, दूसरों को भी जप सिखा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, हाउस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम, यूथ प्रोग्राम, ये सब यज्ञ हैं। और भक्त लोग हरिनाम स्ट्रीट पे जाकर के हरिनाम करते हैं, यज्ञ है। और ये जो है ज्ञान यज्ञ, भगवत गीता में जो है 3 प्रकार के कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये सब जो है, ये ज्ञान को भी जो है दूसरों को वितरण करना। जब तक हम बांटेंगे नहीं, देंगे नहीं। एक व्यक्ति मेरे को बोलता है, प्रभु जी मैंने वेदावेस डाउनलोड कर लिया है। तो मैंने कहा पुस्तक वितरण नहीं करें फिर, इसका मतलब तो सब अपने मोबाइल में। तो ये आदत जरूर होनी चाहिए कि जब हम मंदिर में क्लास में आते हैं, मैं हमारे क्लास में हम लोगों ने एक छोटा बैग जो है तैयार कर रखा है, हर व्यक्ति बैग लाता है, वैष्णव भजन की किताब और भगवत गीता। मैंने कहा ऐसे तो सब मोबाइल में ही डाउनलोड कर लेंगे, हो गया, तो पुस्तक वितरण कहाँ होगा? शॉर्ट फॉर्म, बस सब शॉर्ट फॉर्म करते रहेंगे। तो लाना चाहिए, इन ग्रंथों को सर में रखना चाहिए ऐसे करके। ये भागवत जो है, भागवत क्या है? भगवान बोलते हैं मेरा स्वरूप है साक्षात। प्रथम, पहले और दूसरा स्कंद क्या है भगवान के? चरण कमल। और तीसरा जंघाएं, और चौथा कमर, पांचवा जो है नाभि प्रदेश, नाभि, और छठवां जो है कौन, क्या है? वक्षस्थल, और सातवां और आठवां जो है 2 भुजाएं, और नवम जो है कंठ है, और 10वां स्कंद प्रफुल्लित मुखारविंद भगवान का, और 11वां जो है वो ललाट, और 12वां जो है उनका सिर। तो साक्षात भगवान, भागवत जो है भगवान का शाब्दिक अवतार है। तो इसको छूने से भी, जब आप भागवत को छूते हैं और इसको पकड़ते हैं, सर पे रखते हैं, हृदय से लगाते हैं और भागवत का सम्मान करते हैं, सुनते हैं, तो भगवान बोलते हैं मम संतोष कारणम, यही मेरे संतोष का कारण है। और यज्ञ आप करें नहीं करें, लेकिन ये जो है असली स्वाध्याय यज्ञ आप प्रतिदिन इस प्रकार से कर रहे हैं। तो इस ऐसे यज्ञ में भाग लेने वाले, यज्ञ संकीर्तन प्राय है यजंती ही सुमेधसः। सुमेधस शब्द उन बुद्धिमान लोगों के लिए प्रयुक्त होता है जिनका मस्तिष्क उच्च कोटि का होता है। तो यहां पर भरत महाराज जी जिन्होंने इतने प्रकार के यज्ञ किए, तो देखा जाए तो हम सबके लिए शिक्षा है, ये वही कर सकते हैं इतने प्रकार के यज्ञ जो उसका उद्देश्य केवल भगवान को प्रसन्न करना था। तो कलयुग में हम इतने ये सब यज्ञ हम नहीं कर सकते हैं, ना ही व्यवस्था है, ना ही अनुमति है, आज्ञा है। तो केवल हरिनाम यज्ञ जो है करें, उससे भगवान क्या हो जाते हैं? बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और हृदय शुद्ध हो जाता है और भगवान अपना प्रेम प्रदान करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी, फिर प्रभु जी कुछ बोलेंगे। हरि बोल। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर दिया आपने। जी प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान गीता में कहते हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो सतत मेरा कीर्तन करते हैं तो मैं उनको बुद्धि देता हूँ ताकि वो मेरे धाम में आ सकें। जी। तो प्रभु जी लाइक कि जैसे कि हम ऑलरेडी प्रोसेस में हैं कि सुबह मंगला आरती या मॉर्निंग प्रोग्राम जो प्रभुपाद ने दिया है, इवन लाइक गौरा आरती, इस प्रोसेस को फॉलो करें, बट स्टिल मतलब कि राधा पार्षार्थी तो कृपा बरसा रहे हैं, गौर निताय कृपा बरसा रहे हैं, सीताराम लक्ष्मण हनुमान कृपा बरसा रहे हैं, लेकिन हमारी पात्रता ही नहीं है। मतलब कि हमारा मन तो वो समय और अदर थोड़ा बहुत आकर्षित है, लेकिन ज्यादा मन तो संसार में ही डूबा हुआ है। प्रश्न क्या है फिर? तो वो पात्रता कैसे लेकर के आए? इवन कहने वाला सुनने से आएगी। प्रथम भक्ति साधु संग, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। जब आप सुनोगे, सारी अज्ञानता क्या है? अज्ञानता ही सारे दुखों की जड़ है। जब ज्ञान आएगा, ये विमल ज्ञान, जप करेंगे, दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे, श्रवण करने से हमारा अज्ञान दूर होता है और नैष्ठिकी भक्ति, निष्ठा वाली भक्ति जो है आ जाती है और फिर भगवान हृदय में बंदी हो जाते हैं। तो फिर वो अंदर से भगवान साक्षात है कि नहीं, हृदय में जो है आपको हृदय से ज्ञान देते हैं। फिर जब आप सतोगुण में होते हैं तो अलर्ट रहते हैं हर चीज के लिए। तो ये सतोगुण जो है
ये सुनने से और अच्छे से जप करने से और नियमित रहने से आता है। ठीक है कि नहीं? 100%। ऐसा हो ही नहीं सकता है कोई बोले मैं भोजन कर रहा हूं, मैं प्रसाद पा रहा हूं, लेकिन पेट नहीं भर रहा है। हम नहीं मानते हैं। जो इसको करेगा नियमित होकर के, उसको ये फल अनुभूति होगी उसकी। ठीक है? और ठीक है, प्रभु जी कुछ बोल रहे? कोई कौन था? और किसी ने कुछ बोलना है? धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी वो बता रहे थे कि पहले जब यज्ञ में पशु का बलि दिया जाता था तो वो मंत्रों से उसको जो है मारा जाता था। तो मतलब फिर उसके बाद जो नया शरीर मिलता था वो कहाँ से आता था? मंत्र की शक्ति से मार के तुरंत ही जो है नव शरीर उसको मिल जाता था, मंत्र से ही। वो मरा हुआ शरीर तो रखा हुआ है, उसके अलावा मिलता था कोई दूसरा? हाँ जी, नया शरीर। वो तो मर गया, तो वो कहाँ से वो आता? शरीर वो कहाँ से? मंत्र की शक्ति से आया। और कहाँ से? मेरे को लगा कि उसी में उसी को वापस खड़ा कर देते थे। हाँ, उसी को भी बनाते थे। प्रभु जी बता रहे हैं। नहीं, मंत्र की शक्ति से जो है पशु का वध किया जाता था तो वो तो हथियार से करते थे। ये मंत्र उच्चारण के द्वारा पशु को कष्ट नहीं होता था। तो विधि तो यही थी कि वो मतलब करते थे, काटते थे पशु को, उसको कष्ट नहीं होता था, उसको नया शरीर प्राप्त हो जाता था। तो ये वर्णन आता है। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ किया था, उग्रसेन महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो उस समय बलदेव जी ने जो है उसका सिर काटा। तो सिर काटा तो उसका जो सिर है वो उड़ करके सीधे सूर्य लोक में चला गया और सब लोगों ने देखा, है ना। तो वो जो घोड़ा, उसका जो उसके शरीर से खून नहीं निकला, उससे भस्म निकली, उससे भस्म निकली। फिर वो जो भस्म है वो ऋषियों ने जो है एकत्रित की, फिर उसी से जो है आहुतियाँ की, अग्नि में आहुतियाँ डाली। तो सब लोग जो है मतलब देखते हैं कि मतलब कैसे दिव्य तरीके से उसको जो है वो शरीर छोड़ता है, उससे कोई कष्ट नहीं होता है। जो यज्ञ पशु होता है उससे कोई कष्ट नहीं होता है? और जो है बड़े दिव्य तरीके से उसको जो है शरीर प्राप्त होता है। तो हो सकता है कि कभी ना दिखाई पड़े। भगवान राम के अश्वमेध यज्ञ में ऐसा बताया गया है कि उन्होंने उस घोड़े को ही छुआ, श्री राम ने घोड़े को ही छुआ और कहा कि हे घोड़े तुम मुझे पवित्र करो। भगवान तो मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो घोड़े से कहते हैं हे घोड़े तुम मुझे पवित्र करो। लेकिन छुआ तो वो घोड़ा ही पवित्र हो गया। तो उसने शरीर छोड़ करके एक दिव्य रूप धारण कर लिया। तो श्री राम सबके सामने पूछते हैं कि तुमको घोड़े का शरीर क्यों प्राप्त हुआ? तो फिर उसने बताया कि मैं पिछले जन्म में एक ऐसा ब्राह्मण था जो बहुत दिखावा करता था। तो सरयू नदी के तट पर मैं कुछ क्रियाएं कर रहा, पूजा पाठ कर रहा था। दुर्वासा मुनि आ गए तो मैंने दिखाया कि मैं उनको नहीं देख रहा हूँ, जबकि मैं देख रहा था उनको, समझ रहा था कि वो आ गए हैं। मैं दिखा रहा था कि मैं उनको नहीं देख रहा हूँ, वो मुझे देखें कि मैं कितनी बढ़िया पूजा कर रहा हूँ। तो दुर्वासा मुनि इस दम्भ को समझ गए। तो मेरे दम्भ को समझ गए तो उन्होंने शाप दिया कि तुम घोड़ा बन। तो मैंने जो है फिर जब प्रार्थना की, क्षमा याचना की, तो उन्होंने कहा कि तुम राम के अश्वमेध के घोड़े बनोगे और जब वो छुएंगे तुम्हें तो तुम पवित्र हो जाओगे। तो इस प्रकार से उसने अपना बताया। तो अश्वमेध यज्ञ में जो है मतलब कभी काटा भी जाता था घोड़े को, लेकिन उसको नया शरीर प्राप्त हो जाता था, या कुछ ऐसे संकेत मिलते थे कि वो जो है दिव्य लोक में चला गया, ऊंचे लोकों में चला गया है, ऐसे संकेत मिलते थे। और खून भी नहीं बहता है, उन्होंने काटा खून भी नहीं बहता है। तो कोई अशुभ घटना होती नहीं, कोई अशुद्ध घटना होती नहीं है कि खून पड़ा हुआ है, वहाँ खून हो रहा है, तो ये सब होता ही नहीं था। तो ये सब जो है मतलब सब प्रजा के सामने मंत्रों की शक्ति का जो है वो पता चलता, परीक्षा होती थी कि ये है। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते, तो इससे सबसे अच्छा है कि आप संकीर्तन यज्ञ करो, इसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं, ना अपने को कष्ट ना किसी दूसरे को कष्ट है, सबको खुशी, आपको भी खुशी है। बिल्कुल। हरे कृष्ण। जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे ना, जो पटु ब्राह्मण होते थे पुरोहित, ये उनसे शुद्ध रीति से होता था, है कि नहीं? तो अभी उतना नहीं है, सब ना इस प्रकार का हुआ है। धन्यवाद प्रभु जी। ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण मैराथन यज्ञ महोत्सव के समवेत भक्त वृंद की, तुलसी महारानी की, गौर प्रेमानंद।
अशुद्ध मन जब तक रहेगा तब तक होगा।